महाभारत के युद्ध में जहां एक ओर अर्जुन, भीष्म, कर्ण और भीम जैसे वीर थे, वहीं एक अद्वितीय और अल्पज्ञात योद्धा भी था, बर्बरीक। बर्बरीक ने अपने अल्पायु में ही यह निश्चय कर लिया था कि वे एक महान योद्धा बनेंगे, लेकिन केवल बल से नहीं, तप, साधना और भक्ति से। उन्होंने यह अनुभव किया कि लौकिक शक्तियों से परे भी कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जो साधारण मनुष्यों की पहुंच से बाहर होती हैं। इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने मां आदिशक्ति की घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल देवी के नाम का जप करते रहे। कई दिनों और रातों तक वे बिना विचलित हुए ध्यान में लीन रहे। उनकी यह कठिन व्रत, उपवास और एकाग्र ध्यान देखकर देवी प्रसन्न हुई। देवी की प्रसन्नता से आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और उन्होंने बर्बरीक को साक्षात दर्शन दिए। प्रसन्न होकर देवी ने बर्बरीक को 3 अमोघ बाण और एक दिव्य धनुष प्रदान किया। ये बाण केवल साधारण अस्त्र नहीं थे, ये दैवीय शक्तियों से युक्त थे जो किसी भी योद्धा को अकल्पनीय शक्ति प्रदान कर सकते थे। इन बाणों की विशेषताएं उन्हें अद्वितीय बनाती थीं। पहला बाण था लक्ष्य निर्धारण। यह बाण किसी भी लक्ष्य को, चाहे वह कितना भी छोटा या अदृश्य क्यों न हो, एक क्षण में चिन्हित कर देता था। यह बाण बिना किसी त्रुटि के हजारों या लाखों लक्ष्यों को एक साथ चिह्नित करने में सक्षम था। यह बाण यह सुनिश्चित करता था कि कोई भी शत्रु अनचिह्नित न रहे। दूसरा बाण था संहारक शक्ति। यह बाण उन सभी लक्ष्यों को, जिन्हें पहले बाण ने चिह्नित किया था, संहार करता था। इसकी संहारक शक्ति इतनी प्रचंड थी कि यह पलक झपकते ही बड़े से बड़े शत्रु समूह का नाश कर सकता था। यह बाण तब तक लौटता नहीं था जब तक कि सभी चिह्नित लक्ष्य नष्ट न हो जाएं। तीसरा बाण था कार्य पूर्ति और पुनरावृत्ति। इस बाण की सबसे अद्भुत विशेषता यह थी कि यह सभी कार्य पूर्ण कर पुनः तरकश में लौट आता था। इसका अर्थ यह था कि बर्बरीक को बार बार बाणों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता था और वे अनवरत युद्ध कर सकते थे। यह बाण यह भी सुनिश्चित करता था कि यदि कोई शत्रु जीवित बच गया हो तो उसे भी चिह्नित कर नष्ट किया जा सके, जिससे कोई भी कार्य अधूरा न रहे। इन 3 बाणों से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का निर्णय कुछ ही क्षणों में कर सकते थे। उनकी यह शक्ति अद्वितीय थी जो उन्हें तत्कालीन किसी भी योद्धा से कहीं अधिक बलशाली बनाती थी। तभी से वे 3 बाणधारी के नाम से विख्यात हो गए और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें एक चमत्कारी योद्धा मानने लगे जिनके पास पराजय का कोई विकल्प नहीं था। समय बीतता गया और बर्बरीक की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। उनके युद्ध कौशल और अमोघ बाणों की चर्चा हर नगर में होने लगी। लोग उन्हें एक ऐसे योद्धा के रूप में जानते थे जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम था। उसी दौरान हस्तिनापुर में धर्म और अधर्म का संघर्ष चरम पर पहुंच गया और कुरुक्षेत्र युद्ध की घोषणा हुई। यह समाचार सुनकर बर्बरीक का हृदय विचलित हो उठा। वे जानते थे कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि धर्म युद्ध है जिसमें उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। जब बर्बरीक को यह समाचार मिला, उन्होंने अपनी माता मोरवी से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। मोरवी, जो अपने पुत्र की असाधारण शक्तियों से परिचित थीं, चिंतित हो उठीं। उन्हें यह आभास हो गया था कि उनके पुत्र की शक्ति इस युद्ध के परिणामों को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित कर सकती है। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, पुत्र, यह धर्म युद्ध है, तुम्हें अत्यंत विवेक से काम लेना होगा। किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मां, मैंने यह प्रतिज्ञा ली है कि मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। मेरा धर्म है निर्बल की सहायता करना और यही मेरा परम कर्तव्य है। मोरवी यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। वे जानती थीं कि यह प्रतिज्ञा भविष्य में भयंकर संकट ला सकती है। यदि बर्बरीक हारते हुए पक्ष का समर्थन करेंगे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। जिस भी पक्ष पर विजय की संभावना कम होगी, बर्बरीक उसमें शामिल होकर उसे विजयी बना देंगे और फिर दूसरा पक्ष कमजोर पड़ने पर बर्बरीक उसके साथ हो लेंगे। इस तरह युद्ध अनवरत चलता रहेगा और किसी भी पक्ष की निर्णायक जीत संभव नहीं होगी। उन्होंने पुत्र से अत्यंत चिंतामग्न होकर कहा, पुत्र, तुम्हारा हृदय धर्ममय है,
और तुम्हारी भावनाएं पवित्र हैं, परंतु तुम्हारी प्रतिज्ञा इस युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकती है। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का है। ध्यान रखना, धर्म से विचलित मत होना। बर्बरीक ने माता के चरणों में प्रणाम किया और उनकी अनुमति लेकर अपने दिव्य घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। उनके हृदय में कोई द्वेष या क्रोध नहीं था, केवल धर्मपरायणता और न्याय के प्रति अटूट निष्ठा थी। उधर द्वारकाधीश श्री कृष्ण, जो त्रिकालदर्शी थे और इस धर्म युद्ध के यथार्थ सूत्रधार थे, उन्हें जब ज्ञात हुआ कि एक ऐसा योद्धा युद्ध भूमि की ओर आ रहा है जिसके पास ऐसी शक्ति है जो युद्ध का संपूर्ण स्वरूप बदल सकती है, तो वे चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि बर्बरीक की प्रतिज्ञा के कारण यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और अंततः प्रलय आ जाएगी, समस्त सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य योग माया का उपयोग कर साधु का वेश धारण किया और बर्बरीक से भेंट करने निकल पड़े। वे जानते थे कि बर्बरीक एक अत्यंत धर्मात्मा और सरल हृदय व्यक्ति हैं, जिन्हें छल से नहीं बल्कि विवेकपूर्ण वार्ता से ही समझाया जा सकता है। मार्ग में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बर्बरीक रुके हुए थे, ध्यानमग्न। श्री कृष्ण साधु के वेश में उनके पास पहुंचे और अत्यंत विनम्रता से पूछा, वत्स, कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? तुम्हारे तेजस्वी मुखमंडल से यह आभास होता है कि तुम कोई साधारण मानव नहीं हो। बर्बरीक ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं बर्बरीक हूं, वीर भीम का पौत्र और पराक्रमी घटोत्कच का पुत्र। मैं इस धर्म युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। श्री कृष्ण ने अगला प्रश्न किया, तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे? क्या तुम कौरवों के पक्ष में हो या पांडवों के? बर्बरीक ने शांत स्वर में अपनी प्रतिज्ञा दोहराई, जो पक्ष हारता हुआ दिखेगा मैं उसी का साथ दूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है और मैं इसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानता हूं। श्री कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा, यदि बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। यह युद्ध कई पीढ़ियों तक खिंचता रहेगा और अंततः पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। यह धर्म युद्ध किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा और धर्म की स्थापना कभी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति और उनकी प्रतिज्ञा के गंभीर परिणामों को जानते हुए एक युक्ति सोचने लगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की वास्तविक शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे जानते थे कि केवल बातों से बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे, उन्हें अपनी शक्ति का प्रमाण देना होगा। उन्होंने पास ही खड़े एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाया, जिसकी पत्तियां लाखों की संख्या में थीं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, वत्स, तुम्हारी शक्ति के विषय में बहुत सुना है। क्या तुम इन सभी पत्तियों को अपने एक ही बाण से गिरा सकते हो? बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी। उन्होंने अपना दिव्य धनुष उठाया और पहला अमोघ बाण छोड़ा। यह बाण अद्भुत गति से पीपल के वृक्ष की ओर बढ़ा और क्षण भर में पेड़ की एक एक पत्ती को चिन्हित कर लिया। श्री कृष्ण ने इस बीच एक युक्ति की। उन्होंने जानबूझकर एक पत्ती को अपने पैर के नीचे छुपा लिया, यह देखने के लिए कि क्या बाण उस छिपी हुई पत्ती को भी चिन्हित कर पाता है। बाण ने उस पत्ती को भी चिन्हित कर लिया जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे थी। जब पहला बाण अपना कार्य पूरा करके वापस आ गया तो बर्बरीक ने दूसरा बाण छोड़ा। यह बाण अग्नि की तरह प्रज्वलित होकर निकला और सभी चिन्हित पत्तियों को काटता गया। जब यह बाण उन सभी पत्तियों को काट चुका जो पेड़ पर थीं, तो वह सीधे उस पत्ती पर आकर घूमने लगा जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबी थी। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, हे साधु, कृपया अपना पैर हटाएं। मेरा बाण इस पत्ती को भी काटना चाहता है, क्योंकि इसे भी मेरे पहले बाण ने चिन्हित किया है। यह बाण तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक अपना कार्य पूर्ण न कर ले। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अत्यंत अद्भुत है और उनके बाण वास्तव में अमोघ हैं। उन्होंने अपने पैर के नीचे से पत्ती हटा ली और दूसरा बाण उसे भी काटकर वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आया। इस प्रदर्शन से श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि यदि बर्बरीक इस युद्ध में शामिल होते तो कोई भी पक्ष निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर पाता। उन्होंने अब अपने वास्तविक स्वरूप का प्रकट किया। श्री कृष्ण ने अपनी माया का परित्याग किया और अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके मुख पर दिव्य तेज था और उनके हाथों में शंख, चक्र,
गदा और पद्म सुशोभित थे। बर्बरीक, जो भगवान के इस रूप को देखकर चकित रह गए, तुरंत उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे वीर बर्बरीक, मैं श्री कृष्ण हूं, इस युद्ध का सारथी और धर्म का रक्षक। मैंने तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी प्रतिज्ञा को देख लिया है और मैं जानता हूं कि तुम कितने धर्मनिष्ठ हो। मैं तुमसे एक ऐसा वरदान चाहता हूं जो इस युद्ध के धर्म को बनाए रखे और सृष्टि का कल्याण करे। बर्बरीक ने आदरपूर्वक कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए। यदि मेरे प्राणों से भी कुछ अधिक महत्वपूर्ण है जो आपके कार्य को सिद्ध कर सके, तो मैं उसे सहर्ष अर्पित कर दूंगा। श्री कृष्ण बोले, हे वीर, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे महान योद्धा के बलिदान की आवश्यकता है जिसका शीश अत्यंत पवित्र और तेजस्वी हो। यह बलिदान युद्ध भूमि को पवित्र करेगा और धर्म की स्थापना सुनिश्चित करेगा। यदि तुम वास्तव में धर्मनिष्ठ हो और यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार निर्बल की सहायता करना चाहते हो, तो मुझे अपना शीश अर्पण करो। तुम्हारे इस बलिदान से इस धर्म युद्ध का मार्ग प्रशस्त होगा और धर्म की विजय सुनिश्चित होगी। यह सुनकर बर्बरीक कुछ क्षण मौन रहे। उनके मन में कुछ भी संशय नहीं था। उन्हें यह भान था कि भगवान स्वयं उनसे कुछ मांग रहे हैं और यह साधारण मांग नहीं हो सकती। उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को याद किया, धर्म की रक्षा। यदि उनका शीश धर्म की रक्षा के लिए सहायक हो सकता है, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, यदि मेरा बलिदान इस धर्म की रक्षा कर सकता है, यदि मेरे शीश का त्याग इस महायुद्ध को निर्णायक मोड़ दे सकता है, तो मैं अपने शीश का त्याग करता हूं। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि मेरा जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए काम आया। बर्बरीक ने अपनी तलवार निकाली, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपने शीश को अपने धड़ से अलग कर दिया। उनका शीश भगवान के चरणों में अर्पित हो गया। श्री कृष्ण की आंखें नम हो गईं। वे बर्बरीक के इस अद्वितीय त्याग और धर्मपरायणता से अत्यंत प्रभावित हुए। बर्बरीक की एक अंतिम इच्छा थी, प्रभु, मुझे यह धर्म युद्ध देखने की अनुमति दें। मैं देखना चाहता हूं कि इस महायुद्ध में धर्म की विजय कैसे होती है और कौन विजयी होता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इस अंतिम इच्छा को पूर्ण किया। उन्होंने बर्बरीक के शीश को इस प्रकार स्थापित किया कि वह कुरुक्षेत्र की संपूर्ण युद्ध भूमि का साक्षी बन सके। श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, तुम्हें यह संपूर्ण युद्ध दिखेगा। तुम युद्ध के एक एक पल को अपनी आंखों से देखोगे। अंत में तुम ही बताओगे कि इस युद्ध का सच्चा विजेता कौन है और विजय का वास्तविक श्रेय किसे जाता है। 18 दिनों तक महायुद्ध चला। प्रतिदिन हजारों हजारों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। पांडवों और कौरवों के बीच यह संघर्ष अत्यंत भयानक था, जिसमें धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय की अग्नि परीक्षा हो रही थी। बर्बरीक का शीश उस टीले पर स्थापित होकर इस भीषण संग्राम का मौन साक्षी रहा। उसने प्रत्येक चाल, प्रत्येक वार, प्रत्येक रणनीति और प्रत्येक बलिदान को देखा। अंततः 18वें दिन पांडव विजयी हुए। कौरवों का पूर्ण विनाश हो गया और धर्म की स्थापना हुई। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन रहा? किसकी वजह से हमें यह विजय प्राप्त हुई? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, इसका निर्णय वही करेगा जिसने संपूर्ण युद्ध देखा। सभी पांडव उस टीले के पास पहुंचे जहां बर्बरीक का शीश स्थापित था। श्री कृष्ण ने पूछा, हे बर्बरीक, बताओ इस युद्ध का विजेता कौन था? इस महान विजय का श्रेय किसे जाता है? बर्बरीक ने अपने दिव्य मुख से उत्तर दिया, जो सभी पांडवों और देवताओं को सुनाई दिया, हे प्रभु, मैंने इस युद्ध को एक एक पल देखा है और मैंने कुछ ऐसा देखा है जो सामान्य आंखों से अदृश्य था। मैंने देखा कि जब अर्जुन का बाण चूकता, आपका सुदर्शन चक्र स्वयं चल पड़ता और शत्रुओं का संहार करता। जब भीम भ्रम में पड़ता और अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाता, आपकी दृष्टि उसे मार्ग दिखाती और उसे सही दिशा में प्रेरित करती। जब युद्ध असंतुलित होता और पांडवों की सेना हारने लगती, आप अपने अदृश्य हाथों से संतुलन बनाते और धर्म की रक्षा करते। मैंने देखा कि युद्ध तो आपने किया,
शेष सभी केवल माध्यम थे। इस युद्ध का वास्तविक विजेता और एकमात्र सूत्रधार आप ही थे, हे श्री कृष्ण। सभी पांडव नतमस्तक हो गए। उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ही इस धर्म युद्ध के यथार्थ सूत्रधार थे, जिन्होंने अपनी लीलाओं से धर्म की स्थापना की थी। बर्बरीक की इस अद्भुत दृष्टि ने उन्हें सत्य से अवगत कराया। श्री कृष्ण बर्बरीक के त्याग, उनकी धर्मनिष्ठा और उनकी अद्भुत अंतर्दृष्टि से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया, हे वीर, तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तुम्हारे इस महान बलिदान के लिए मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूं। कलयुग में तू मेरे ही नाम से पूजित होगा। लोग तुझे श्याम कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे बलिदान ने मुझे श्याम रूप में प्रकट किया है। जो सच्चे मन से तुझे पुकारेगा, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। तुम्हारे दर्शन से भक्तों के कष्ट दूर होंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगर में खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर उसी वीर बर्बरीक की स्मृति है। लाखों श्रद्धालु वहां आते हैं, भक्ति और प्रेम से शीश नवाते हैं। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूजा जाता है और वे भक्तों के कष्टों को हरने वाले और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें 3 बाणधारी और लीले घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरीक एक ऐसा वीर जिसने स्वयं युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन धर्म के लिए अपना शीश अर्पित किया। उनका बलिदान, उनका समर्पण और उनका धर्मपथ आज भी हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो धर्म के लिए जिए और मरे। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति का उपयोग केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए होना चाहिए।